नमस्कार साथियों। आज हम छत्तीसगढ़ के वनरक्षक परीक्षा 2022 के सामान्य गणित को देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो संख्या क्या होती है ना, उसका जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है ना। इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें से पहला होता है प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, पहला होता है प्राकृत संख्या। अब यह प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या की बात अगर हम करें तो प्राकृत संख्या होती है एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं ना। मतलब कि एक से चलकर 1 2 3 4 5 से लेकर चलकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इन्फिनिटिव तक। ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो जीरो से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर? जीरो से शुरू होकर ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक चलती रहती है। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 है ना, से चलकर कहाँ तक? अनंत तक चलते रहती है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा देख लेते हैं साथियों। तीसरा होता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर p का मान 5 रखते हैं और q का मान 3 रखते हैं तो इसको हम 5 बटे 3 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक परिमेय संख्या। लेकिन आपको q की मान 0 दे दिया है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। q का मान अगर 0 नहीं होता तब ये p बटे q परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन q का मान 0 होगा तब p बटे q परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है √5। √5 को मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपको जैसे कि √8 को भी मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ। इसी कारण ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, पांचवा देख लेते हैं हमारा। पांचवा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है कि वे सभी पूर्णांक संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 4 6 8 10 12 है ना, 20 22 ये सभी क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य से भाग जाती है। जैसे कि ये जो 4 है वो स्वयं और एक को छोड़कर और किससे भाग जाती है? 2 से जाती है। जैसे कि ये 6 है, स्वयं तथा एक को छोड़कर किससे भाग जाती है? 3 से जाती है, 2 से जाती है। ठीक है,
जैसे कि 8 है, 8 स्वयं तथा 1 को छोड़कर और किससे भाग जाती है, 4 से जाती है, 2 से जाती है ना। उसी प्रकार 5 भी 2 से जाता है, 10 भी 2 से जाता है ना, और 5 से भी जाता है। उसी प्रकार 12 6 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब छठवां देख लेते हैं। छठवां होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, छठवां होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये होता है कि वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग, जो 2 से तथा स्वयं से, है ना, भाग जाता है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि ये 2 है, 2 से खुद से जाएगा, 2 से और 1 से भी जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि 3, 3 क्या होता है कि खुद से जा रहा है ना, तो ये क्या कहेंगे, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक। जैसे कि 5, 5 खुद से जा रहा है, ये भी क्या हो गया, एक हमारा अभाज्य संख्या। जैसे कि 7, 7 भी एक खुद से जा रहा है, इसी कारण ये भी क्या कहलाएगा, हमारा अभाज्य संख्या। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। चलो सातवां देख लेते हैं। सातवां होता है हमारा सम संख्या। जी हाँ दोस्तों, सातवां होता है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। सम संख्या वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग जाते हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जो भी संख्या 2 से भाग जाता है उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे कि 2, 2 खुद 2 से जाता है, क्या जाता है, इसी कारण ये सम संख्या हो गया। 4, 4 सम संख्या है जो 2 से भाग जाता है। 6 2 से भाग जाता है। 8 2 से भाग जाता है। 10 2 से भाग जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारा सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है। आठवां होता है हमारा विषम संख्या। आठवां क्या होता है, आठवां होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाता है कि जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता। जैसे कि 1, 1 2 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता। ठीक है। 3, 3 2 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता। 5, 5 2 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता। 7, 7 2 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारा विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।